नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। कई काम मुझे नहीं आता हम ये बोलकर छोड़ देते हैं और जिसे ये काम आता है उसके पीछे लगना पड़ता है कि भाई मेरी हेल्प कर दे। मैं यहाँ कुछ छोटे छोटे हैक्स शेयर कर रही हूँ जिसकी वजह से आपको डिफ़िकल्ट लगने वाले काम भी बहुत आसान लगने लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हैक नंबर 1 है कि अगर आपके पास भी आइस ट्रे है जो पीछे से क्रैक हो चुकी है, कई बार आइस उसमें जमाने की वजह से वो टूट जाते हैं या गिरकर टूट जाते हैं, तो इनको आप रीपर्पस कर सकते हैं अपने नेल पेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं उसी में अपना नेल पेंट जो रिमूवर के वाइप्स हैं वो भी उसी में ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। ये तो एक यूज़ हुआ। इसी तरह आप इस ट्रे को अपने ईयरिंग के जो स्टड होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने शेयर किया था कि बेल्ट पे आप जो हैंगिंग ईयरिंग्स होते हैं वो रख सकते हैं और आइस ट्रे पे इस तरह के स्टड। इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र, वो भी फ्री में। मार्केट में बहुत तरह से कपड़ों की पिन्स आती हैं। उन्हीं में से एक ये है जिसके दोनों तरफ हुक जैसा कुछ बना हुआ है। तो इनको मैंने 2 कलर में लेके हैंगर पे ऑल्टरनेट अरेंज कर दिया है। ये बन गया एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र। इसको आप अपनी हैंकीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्कार्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने कबर्ड में रख सकते हैं, इवन छोटे छोटे कपड़ों को बालकनी में ड्राई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे जो बेस्ट यूज़ है, मोस्टली हमें सॉक्स, स्पेशली बच्चों के सॉक्स पेयर में कभी नहीं मिलते, तो उनको बस बीच से फोल्ड करके उनके दोनों पेयर को एक साथ ऑर्गेनाइज कर दीजिए, ईजिली मिल जाएंगे। दही तो हम सभी लोग को यूज़ पड़ता ही है, डायरेक्ट खाने के लिए या फिर इवन कुछ डिश बनाने के लिए। तो अगर आप मेटल के बर्तन में दही जमाएंगे तो उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो आप इस तरह के ग्लास बाउल लीजिए और उसमें कर्ड जमाइए। यहाँ पे एक हैक और भी है कि अगर आपको मीठा दही चाहिए तो बस हल्का सा 1/4 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाल दीजिए और फिर उसमें जामन फेंट के डालिए और 2-3 जगह पे डालिए और उसको मिक्स करके ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे वो शेक ना हो, उसको कवर कर दीजिए। कोई भी चीज़ अगर वो खट्टी है तो डेफिनेटली उसमें एसिड है, जैसे कि पिकल हो गया, विनेगर हो गया। तो इनको अगर आप मेटल के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे तो वो खराब हो जाते हैं, स्पॉयल हो जाते हैं। तो पिकल या विनेगर को आप ग्लास के जार में ही रखिए। अगर विनेगर क्लीनिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी प्लास्टिक में रख सकते हैं, अदरवाइज उनको इस तरह के ग्लास कंटेनर में रखिए। वो लॉन्ग लास्टिक रहेंगे, टेस्ट खराब नहीं होगा और आपकी हेल्थ भी खराब नहीं होगी। मार्केट से हम नारियल छिला छिलाया ले लेते हैं, लेकिन पूजा, इस समय दीपावली वगैरह है तो जो नारियल घर में हम तोड़ते हैं उसको सिर्फ इस डर से हम यूज़ नहीं करते कि अरे निकालने में कितना झंझट है और वो खराब हो जाते हैं। तो इसको आप फ्रिज में रख के देखिए, बस 4-5 घंटे के लिए उसकी शेल आसानी से रिमूव हो जाएगी। कोई भी उसको आप बार बार यूज़ करेंगे, मतलब जितनी ज़्यादा बार यूज़ करेंगे वो उतनी ही जल्दी खराब होगा। इसी तरह कैबिनेट के डोर, तो कैबिनेट के अंदर मैं चीज़ इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ कि हर बार मुझे दोनों कैबिनेट का डोर ओपन ना करना पड़े। जैसे राइट हैंड साइड में ये टंकी है जिसमें आटा है, तो मुझे पता है कि मुझे राइट वाला कैबिनेट खोलना है और लेफ्ट की तरफ दाल राइस और उसके ऊपर वाले में ही डिफरेंट टाइप के और दाल रखे हुए हैं, तो एक डोर खोल के ही काम हो जाता है। घर में हम बहुत साफ सफाई रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो दिखती ही नहीं है कि वो गंदी हैं। इसी तरह से ये प्लास्टिक के कंटेनर, वैसे हमें ये यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मोस्टली लीक प्रूफ वाले कंटेनर में इस तरह के गैस्केट होते ही हैं। तो उसको रिमूव करना बहुत आसान है। नाइफ का जो शार्प एंड नहीं होता, उस एंड से बस उसको हल्का सा पुश करके निकाल लीजिए। देखिए इस गैस्केट में कितनी गंदगी जमी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको क्लीन नहीं करती, आई डू, लेकिन कई बार ना 1-2 दिन भी अगर ना रहे तो वो इतने ही गंदे हो जाते हैं। उनको आप
एक टूथब्रश की हेल्प से आसानी से साफ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो मैं टिफ़िन बॉक्सेस हैं उनको अलग से ही वॉश करती हूँ ताकि दूसरी गंदगी उनके अंदर ना घुसे, और मैं उनको एक बार से ज़रूर ब्रश से ज़रूर वाइप करती हूँ। इसी तरह की जो स्टील की प्लेट हैं जो पीछे की तरफ बेंड होती हैं, उनमें भी ये गंदगी जमा हो जाती है। तो बस हल्का सा एफर्ट और पूरे घर की साफ सफाई एकदम नीटली। बाकी की चीज़ें भी, जैसे ये मेरा पीलर है, यहाँ पे भी आप देखिए गंदगी थी। हमें रंगोली बनाना आता हो या ना आता हो, दिवाली में तो हम ज़रूर ही बनाते हैं जैसा भी आए। तो आपके घर में जो भी प्लास्टिक कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट है, उनको आप रंगोली स्टोर करने के लिए यूज़ कीजिए। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से कलर आसानी से दिख जाते हैं। मैंने रंगोली के टूल फेविकोल के खाली बॉटल से बनाई है। बस उसके कैप को कट करके थोड़ा ब्रॉड कर दीजिए और देखिए कितने स्मूथली कलर निकल रहे हैं रंगोली ड्रॉ करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि हम पेन से ड्रॉ कर रहे हैं। तो कुछ आर्ट बहुत इजी होते हैं, बस उनके लिए रिक्वायर्ड टूल चाहिए। टूल भी आप घर पे ही बना सकते हैं। इसी तरह से जो आपकी पुरानी प्लास्टिक की सीव या कोई भी है उस पर कलर फिल कर लीजिए और उसके हेल्प से कलर अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। अगर पहली बार में अच्छे से नहीं होता तो एक दो बार में ज़रूर हो जाएगा। मैंने सारे फेविकोल के कंटेनर्स रखे हैं, तो फिलिंग के लिए और ड्राइंग के लिए मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ। मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड ने पूछा था कि सीडी का कोस्टर आपने कैसे बनाया है, तो यहाँ है उसकी मेथड। आप इस सीडी कोस्टर को टी कोस्टर की तरह तो यूज़ कर सकते हैं, साथ ही लैंप होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं उसको थोड़ा डेकोरेट करके। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए एक सीडी और दो कंट्रास्टिंग कलर के वूल। सीडी का जो ब्राइट पोर्शन है वो नीचे की तरफ रखिए और जो थोड़ा प्रिंटेड है उसको ऊपर की तरफ, क्योंकि वो वूल से कवर हो जाएगा। 2 लेयर वूल को लेके उसके बीच से आप उसका लेयर निकालिए, कुछ इस तरह से वो टाई हो जाएगा और बस उसको बीच से इंसर्ट करके आपको ऑल्टरनेट राउंड एंड राउंड घुमाना है, एकदम क्लोज नहीं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। अगर वूल ख़त्म हो जाता है रोल करते करते, नो प्रॉब्लम, उसको आप टाई कर दीजिए और जितना छोटा गठान रखेंगे उतना अच्छा है। दूसरा वूल अगेन 2 लेयर का लीजिए और उसी के अंदर, जैसा कि स्टार्टिंग में आपने सीडी को टाई किया था, उसके बीच से निकाल के टाई कर दीजिए। आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से जो अंदर का छोटा सा सर्कल है वो पूरी तरह कवर होना चाहिए। बाहर हमें इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये हो जाने के बाद जो वूल बचा हुआ है उसी वूल से यहाँ पे बीच में लाइए और जो आपने ये ऑल्टरनेट लगाया हुआ है, ऊपर ये लाइन दिख रही है, इसमें एक से निकालिए, एक को छोड़िए। मतलब हमें ऑल्टरनेटिवली अप एंड डाउन करना है, एक छोड़ के एक के नीचे से निकालना है। यही प्रोसेस करती जानी है आधी डिस्टेंस तक। आधी डिस्टेंस मतलब जितना वो ब्रॉड है उसके हाफ डिस्टेंस तक। वूल अगर ख़त्म हो जाता है तो ऐड करने की मेथड मैंने आपको बता दी है। जब आधा डिस्टेंस हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आधी दूर आने के बाद उसी पे आप कंट्रास्टिंग कलर, जैसे यहाँ मैं पिंक यूज़ करूँगी, कंट्रास्टिंग कलर ऐड करके ऑल्टरनेट कंप्लीट कर लीजिए। ये हो जाने के बाद जो एंड बच रहा है उसको बीच में इंसर्ट करके या तो स्टिच कर दीजिए या फिर उसको आप फेविकोल से चिपका दीजिए एंड इट्स डन। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको हम काला टीका लगाते हैं और गले में, हाथ में या पैर में काला धागा ज़रूर बांधते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि कोई भी जो लाइट वगैरह है ब्लैक कलर में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसको काला धागा बनाने के लिए आप एक राउंड लीजिए, उसको हाथ से दबा के वापस एक राउंड लीजिए। इस तरह से आप इसको बुन सकते हैं। इवन क्रोशिया से तो ये और 2 मिनट में हो जाता है, बट सबके पास क्रोशिया तो नहीं होता, तो ये सिंपलेस्ट मेथड है। रिक्वायर्ड लेंथ का करने के बाद, नीटिंग करने के बाद उसको कट कर दीजिए और ये जो फ्री हैंड
फ्री एंड है उसको इसके अंदर घुसा के बस खींच दीजिए, वो लॉक हो जाएगा। अब बस इसको अपने लाडले या लाडली के पैर पे बांध दीजिए, बुरी नजर से वो बचा रहेगा। That's all for today. Hope you have liked all these hacks. Thank you.